अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम देखेंगे कि डेटा एनालिसिस से पहले हमें अपनी डेटा फाइल को किस तरह से स्क्रीन और क्लीन करना है ताकि हमारा डेटा एनालिसिस ठीक हो। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये याद रखिए कि अगर हमारी डेटा फाइल के अंदर एरर्स होंगी तो हमारा डेटा एनालिसिस भी उससे मुतासिर होगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हम अपनी फ़ाइल को स्क्रीन कर लें, क्लीन कर लें और उसमें से एरर्स को रिमूव कर दें। तो आज का हमारा लेक्चर है डेटा स्क्रीनिंग एंड क्लीनिंग के ऊपर। ये प्रोसेस शुरू करने से पहले हमने SPSS में जाना है। वो फाइल जिस फाइल पे आपने डेटा एनालिसिस रन करना है उसमें आप जाएंगे ऑप्शंस में, आउटपुट में, वेरिएबल वैल्यूज़ में और वैल्यूज़ एंड लेबल्स में, और इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये फैसिलिटेट हो जाएगा। तो ये क्लीनिंग शुरू करने से पहले हम गए एडिट में, ऑप्शंस में और आउटपुट में, और इस आखिरी टैब में जाएंगे वैल्यूज़ एंड लेबल्स में, अप्लाई कर दें और ओके कर दें। अब हमारी फ़ाइल जो है वो रेडी हो गई है। डेटा क्लीनिंग के लिए एक बात ये याद रखनी चाहिए कि हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हैं वो आम तौर पे दो तरह के होते हैं। एक हमारे वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स कहते हैं, और दूसरे वो वेरिएबल्स जो हमारे कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम सर्च करेंगे कि हमारे डेटा में एरर्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, और कैटेगोरिकल डेटा में कौन सी है और कॉन्टीन्यूस डेटा में कौन सी। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल में जाते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल पहले बताने लगा हूँ। एनालाइज में गए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज में गए, और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके देख सकते हैं कि आप सॉर्ट अल्फ़ाबेटिकली करना चाहते हैं या आप सॉर्ट वेरिएबल नेम के वाले से करना चाहते हैं। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल जो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करने जा रहा हूँ ये है जेंडर। इसको क्लिक करके दूसरे बॉक्स में ले जाएं, वेरिएबल्स के बॉक्स में, स्टैटिस्टिक्स में आए, और यहाँ पर हमने मिनिमम और मैक्सिमम को क्लिक कर देना है। ये दोनों टिक हो गए, कंटिन्यू और ओके करेंगे। अब ये याद रहे कि हमारा जो जेंडर का वेरिएबल है, इस वेरिएबल की दो ही ऑप्शंस थी, मेल और फीमेल। मेल के लिए हमने 1 रखा था और फीमेल के लिए हमने 2 रखा था। आइए यहाँ से भी आपको वेरिएबल व्यू से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जेंडर का है और इसमें ये देखिए 1 फॉर मेल और 2 फॉर फीमेल हमने ऐड किया हुआ है। आइए अब हम आउटपुट में देखते हैं कि हमारा आउटपुट हमें क्या बता रहा है। ये आउटपुट हमें इन्फॉर्मेशन देता है। पहली तो समरी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारे कितने वैलिड केसेस हैं, कितने मिसिंग केसेस हैं। तो मिनिमम वैल्यू हमारी 1 है और मैक्सिमम वैल्यू हमारी 4 है। यहीं से पता चल गया कि हमारे इस कैटेगोरिकल वेरिएबल जेंडर में कोई गड़बड़ हो गई है। आइए हम देखते हैं कि क्या गड़बड़ हुई है। देखिए हमारे पास जो वैलिड है वो 1 मेल है, 76 लोग हैं और ये 74.5% बनता है, और फीमेल 24 हैं जो कि 23.5% बनता है, और उसके सामने हमारे पास 3 और 4 भी है, एक एक केस। इसका मतलब ये है कि हमारे जेंडर 1 और 2 के अलावा तो हो ही नहीं सकता था, तो ये बाहर निकल गया है। इसका मतलब ये है कि हमारे डेटा में एरर मौजूद है, और वो एरर कहाँ पर है वो हम बाद में तलाश करते हैं। अब हम अपने दूसरे वेरिएबल को जो कि कॉन्टीन्यूस वेरिएबल को चेक करते हैं। तो हमारा इस वक्त जो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल जिसे मैं चेक करने जा रहा हूँ ये है एज। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और यहाँ से हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव्स में, और ये एज को हम दूसरी तरफ ले गए, ऑप्शंस में गए। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम और मैक्सिमम यही काफ़ी हैं हमारे लिए। कंटिन्यू, ओके। और ये देखिए ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गया, और ये एक वेरिएबल है एज, इसमें कोई मिसिंग नहीं है, वैलिड है। ये देखिए ये जो हमें आउटपुट नज़र आ रहा है कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 56, यानी हमारे रिस्पोंडेंट जो हैं उसमें कोई एक ऐसा भी हमने एंटर कर दिया है गलती से जिसकी एज 3 है। अब 3 साल के किसी बच्चे से तो हमने डेटा कलेक्ट नहीं किया,
56 तो ठीक बता रहा है, मगर 3 जो है वो गलत है। इसका मतलब है कि हमारे डेटा सेट के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई कैसे करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।